बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यासीन, उर्दू तर्जमा। 1 यासीन। 2 कसम है हिकमत वाले कुरान की। 3 बेशक आप रसूलों में से हैं। 4 सीधे रास्ते पर है। 5 ये उस जबरदस्त निहायत रहम वाले अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है। 6 ताकि आप ऐसी कौम को डराएं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया, बस वो गाफिल है। 7 यकीनन इनमें से अक्सर पर बात साबित हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। 8 हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दिया है जो ठोड़ियों तक है, बस इनके सर ऊपर उठे हुए हैं। 9 और हमने इनके आगे और पीछे दीवार खड़ी कर दी है और उन्हें ढांप दिया है, बस वो नहीं देखते। 10 और इनके लिए बराबर है, चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। 11 आप तो सिर्फ उसी को डरा सकते हैं जो नसीहत की पैरवी करे और बन देखे रहमान से डरे, बस उसे मग़फ़िरत और अजर अजीम की खुशखबरी दे दे। बेशक हम मर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और जो आसार छोड़े सब लिख रहे हैं, और हर चीज को हमने वाज़ेह किताब में महफूज कर रखा है। और उनके सामने एक बस्ती वालों की मिसाल बयान करे जब उसमें रसूल आए। जब हमने उनकी तरफ 2 भेजे तो उन्होंने झुठलाया, फिर हमने तीसरे से तक़वियत दी तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। उन्होंने कहा तुम तो हमारे जैसे इंसान हो, रहमान ने कुछ नाज़िल नहीं किया, तुम झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हम पर सिर्फ वाज़ेह पैगाम पहुंचाना है। उन्होंने कहा हम तुम्हें बदशगुन समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा तुम्हारी बदशगुन तुम्हारे अपने साथ है, क्या अगर तुम्हें नसीहत की जाए तो तुम बुरा मानते हो? बल्कि तुम हद से गुजरने वाले लोग हो। और शहर के दूर किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, कहने लगा ऐ मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो, इनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वो हिदायत याफ्ता है। और मुझे क्या हो गया है कि मैं इसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं इसके सिवा माबूद बना लूं? अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी शफाअत मेरे कुछ काम ना आएगी। बेशक मैं इस वक्त खुली गुमराही में होऊंगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया, बस मेरी बात सुन लो। कहा गया जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और इज्जत वाला में शामिल कर दिया, और हमने इसके बाद इसकी कौम पर कोई लश्कर आसमान से नहीं उतारा और ना हमें उतारने की जरूरत थी। वो तो बस एक ही जोर की आवाज थी, फिर वो सब बुझ कर रह गए। हाय अफसोस बंदों पर, इनके पास जो भी रसूल आया वो इसका मजाक उड़ाते रहे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी उम्मतें हलाक की कि वो इनकी तरफ वापस नहीं आएंगे और सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। इन आयात में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियां बयान की हैं। मुर्दा जमीन को जिंदा करना, रात और दिन का बदलना, सूरज और चांद का निजाम, कश्तियों का चलना वगैरह। 45 से 50। और जब इनसे कहा जाता है कि इससे डरो जो तुम्हारे आगे और पीछे है ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो वो मन मोड़ लेते हैं। और जब सूर फूंका जाएगा तो वो अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। 51 से 14। वो कहेंगे हाय हमारी बदबख्ती, हमें हमारी ख्वाबगाह से किसने उठाया? जवाब मिलेगा यही वो वादा है जो रहमान ने किया था। आज किसी पर जुल्म नहीं होगा और तुम्हें वही बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे। 87। बेशक जन्नत वाले आज खुशियों में मशगूल होंगे, उनके लिए सलामती की दुआ होगी मेहरबान रब की तरफ से।
45 से 64। और ए मुजरिमों, आज अलग हो जाओ। क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत ना करना? यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। 65 से 63। आज हम इनके मन पर मेहर लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बात करेंगे और इनके पांव गवाही देंगे, और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसे तख्लीक में उलट देते हैं। और हमने उनके लिए मवेशी पैदा किए जिनसे वो फायदा उठाते हैं, और उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए ताकि उनकी मदद करें, हालांकि वो उनकी मदद नहीं कर सकते। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया, फिर वो खुला झगड़ालू बन गया? क्या वो उस हस्ती को भूल गया जिसने उसे पहली बार पैदा किया? वही मर्दों को जिंदा करेगा और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। बस पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे।